www.menstrualcycle.net। आज मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसको डिफ़ाइन किया जाए किसी तरीके से कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये फीमेल जो शुरू में जब स्टार्ट करती हैं तो उसमें मेंस्ट्रुएट करती हैं या कह लें कि पीरियोडिकल ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। और ये बेसिकली होता है बिकॉज ऑफ द शेडिंग ऑफ द यूट्रस लाइनिंग। तो जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी शेडिंग की वजह से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। और इस मेंस्ट्रुएट के अंदर या जो भी उसके ब्लड वगैरह उसको बाहर आता है उसके अंदर एक तो पार्टली ब्लड होता है और पार्टली एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है जो यूट्रस से वो आ रहा होता है। और फिर ये इसके बाद ये चला जाता है सर्विक्स में, सर्विक्स से फिर वजाना के बाद एक्सक्रीट हो जाता है। फिर ये है कि मेंस्ट्रुएशन जो है ना ये डिपेंड करती है पिट्यूटरी हार्मोन्स के ऊपर और पार्टली ओवेरियन हार्मोन के ऊपर। और मेंस्ट्रुएशन का मेन पर्पस जो है कि वो अपना एंडोमेट्रियम को रेडी करती है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम के लिए वो रेडी कर देती है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये रूटीन में 21 to 35 डेज तक हो सकता है, लेकिन एवरेज 28 डेज होता है। और जो ब्लीडिंग होती है वो 3 to 7 डेज है, लेकिन मोस्टली थर्ड डे पे ब्लीडिंग रुक जाती है। अब मैंने यहाँ पे ना आपको समरी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दे दी है, जिसमें मैंने बताया कि फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है। उसके अंदर एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ग्रोज एंड थिकन्ड हो जाती है। फिर FSH काजेज ओवेरियन फॉलिकल टू ग्रो। ये जो FSH हार्मोन है ये फॉलिकल को ग्रो करने की में मदद देता है। 10 to 14 डेज पे वो जो फॉलिकल डेवलप कर रही होती हैं वहाँ से मैच्योर ओवम बाहर आ जाता है। तो मैच्योर ओवम बन जाता है और यूट्रस के अंदर ही फिर उसके बाद ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन यूजुअली 14 डेज पे होती है और ये बिकॉज ऑफ LH की इंक्रीज़ की वजह से होती है। और इसको हम LH जो है उसको हम ये जो है ना LH वो ओवरी को रिलीज़ करवाता है, उसकी ओवुलेशन काज करके उसके एग या ओवम को रिलीज़ करवा देता है। और यहाँ पे LH सर्ज भी होती है, तो वो मैं अभी आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब लूटियल फेज जो होता है उसमें मोस्टली 15 से 28 दिन तक होता है और ओवम जो है वो फ्लोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस के अंदर पहुंचता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर करती है एंडोमेट्रियम को फॉर प्रेगनेंसी के लिए। ओवम प्लस स्पर्म अगर मिल जाए आपस में तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है अटैच टू एंडोमेट्रियम उसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अगर इन केस अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप कर जाता है और थिक एंडोमेट्रियम शेड करती है और न्यू साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे फॉलिकुलर फेज दिखा दिया है, फिर ओवुलेटरी फेज मैंने बताया है। और मैं यहाँ डायग्रामेटिकली भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ कि इनिशियली क्या होता है कि FSH LH हार्मोन और उसके बाद जब ओवुलेशन होती है तो वहाँ पे LH सर्ज हम इसको कहते हैं ये होता है। उसके दौरान प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी ओवुलेशन के बाद थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और ईस्ट्रोजन लेवल भी चलता रहता है, ओवरी से प्रोड्यूस होता रहता है। और ये जो LH सर्ज है ये 24 to 36 आवर्स बिफोर द ओवुलेशन होती है और इसका पीक लेवल होता है 10 to 12 आवर्स। अब इस सारे लूटियल फेज फिर आ जाता है, फिर मेंस्ट्रुअल फेज। अब इसके बाद मैंने सारा यहाँ पे ना समराइज कर दिया है पूरी इस डिस्कशन को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है। पहला फेज होता है फॉलिकुलर फेज, फिर उसके बाद होती है ओवुलेशन, फिर होता है लूटियल फेज और फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके बाद एक नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर मैच्योरेशन ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स हो रही होती हैं बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। द फॉलिकल प्रोड्यूसेस ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन और एंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस FSH और प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में और होती है। अब ओवुलेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव एंडोमेट्रियम इज मैच्योर और ये वहाँ पे अब ये रेडी होती है टू एक्सेप्ट दी
ओवम। तो यहाँ पे ओवुलेशन होती है, इसको हम LH सर्ज भी कहते हैं, ये जो आपको बढ़ता है, जो अभी मैंने टाइम बता दिया है 24 टू, मैंने बताया था अभी आपको, सर्ज होगी 24 टू 36 आवर्स बिफोर द ओवुलेशन, और इसका पीक होगा 10 टू 12 आवर्स पे। उसके बाद आ जाता है लूटियल फेज। लूटियल फेज में कार्पस लूटियम प्रोड्यूस कर रही होती है ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, और इस वक्त एंडोमेट्रियम बिल्कुल रेडी होती है टू एक्सेप्ट दी फर्टिलाइज्ड ओवम। तो उसके बाद आ जाता है, इसको हम स्क्रीटरी फेज भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है प्री मेंस्ट्रुअल फेज। अगर प्रेगनेंसी हो गई, वेल एंड गुड, इट विल कंटिन्यू। अगर नहीं होती तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल का ड्रॉप कर जाता है और एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। इसके बाद अगर आप मेनोपॉजल फेज में क्या होता है, उसमें ओवरी जो है ना ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है। तो ये तो समरी थी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो हमारी वेबसाइट labpedia.net पे जाके तो ये सारा आप डिटेल आप देख सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप खुश रहें और खुशियाँ बांटें। Thank you very much for listening my short lecture.